किसानों का आंदोलन 34वें दिन भी जारी। बीते 33 दिनों से किसान सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच बैठक तय हुई है। जानकारी दे दें, कल दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच में बैठक तय हुई है और विज्ञान चरण भवन में ये 7वें चरण की बैठक होगी। बीते 33 दिनों से अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। सरकार ने 40 किसान संगठनों को इस बैठक का प्रस्ताव भेजा है और अनिश्चितकाल तक टोल फ्री करने का ऐलान किसानों की ओर से किया गया है। हालांकि इससे पहले 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री करने का ऐलान किसान नेताओं की ओर से किया गया था, लेकिन अब अनिश्चितकाल तक टोल फ्री रहने का ऐलान जो है वो किसानों की ओर से किया गया है। तो इसी बीच किसानों की क्रमिक भूख हड़ताल भी लगातार जारी है। हर बॉर्डर पर प्रतिदिन 11-11 किसान भूख हड़ताल पर बैठते हैं और जहां पुरुष किसान क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे तो वहीं महिला किसान भी क्रमिक भूख हड़ताल जारी रख रही हैं। तो कल 7वें चरण की बैठक विज्ञान भवन में होगी। हालांकि 6 चरणों की जो बैठक हुई है वो अनिष्कर्षीय रही है, बेनतीजा रही है। कोई भी परिणाम उन बैठकों का निकलकर सामने नहीं आया है। किसान बार बार अपने जो बिंदु हैं वो केंद्र के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन केंद्र कहीं ना कहीं किसानों के बिंदुओं पर सहमति जाहिर नहीं कर पा रही है और केंद्र की ओर से जो बिंदु किसानों को बताए जा रहे हैं उन पर किसान भी अपनी सहमति जाहिर नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसको किसानों ने अस्वीकार किया। किसानों का यही कहना था कि अब जिस तरह से ये किसान आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बन चुका है, कई राज्यों के किसान यहाँ पर एकत्र हैं, तो ऐसे में इस आंदोलन को बिना किसी परिणाम के, बिना किसी नतीजे के समाप्त नहीं किया जा सकता। कोई ठोस निष्कर्ष निकलने के बाद, कोई परिणाम निकलने के बाद ही तमाम किसान दिल्ली के दहलीज खाली करेंगे और फिर वापस अपने गृह राज्य लौटेंगे। तो आंदोलन के साथ किसानों की क्रमिक भूख हड़ताल भी लगातार जारी है। क्रमानुसार किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं। हर बॉर्डर पर जहां पुरुष किसान भी भूख हड़ताल कर रहे हैं तो वहीं महिला किसान भी अपनी भागीदारिता तय कर रही हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीते 33 दिनों से किसान यहां पहुंचे, सर्दी में, प्रचंडतम सर्दी में यहां पर ठहरे हुए हैं, डटे हुए हैं। और इसी बीच केंद्र सरकार के लिए, हरियाणा सरकार के लिए, पंजाब सरकार के लिए बड़ी चुनौती देखी जा रही है कि किस तरह से किसानों को संतुष्ट किया जाए, किस तरह से दिल्ली की दहलीज को खाली किया जाए। बार बार हरियाणा के किसान हरियाणा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान से ही जिस तरह से मंडियों में जो अव्यवस्थाएं रही उनको सुधारा क्यों नहीं गया, पेमेंट अभी तक क्यों नहीं दी गई, और जो कृषि कानूनों को समझाने बुझाने के लिए 3 सांसदों की कमेटी बनाई गई थी वो भी अनिष्कर्षीय क्यों रही है। उस कमेटी का भी कोई परिणाम निकलकर सामने क्यों नहीं आया है। सरकार विफल क्यों रही किसानों को समझाने बुझाने में। तो वहीं किसान संगठन केंद्र सरकार से भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान तमाम देश जब लॉकडाउन के दौरान बंद था तो उस वक्त ये अध्यादेश क्यों पारित किए गए, और इसी के साथ इन कृषि कानूनों की जो खूबियां रही वो तमाम किसानों तक पहुंचाने में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें विफल क्यों रही हैं। तो किसान संगठन बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक वो दिल्ली की दहलीज को नहीं छोड़ेंगे। किसानों की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी पर पुख्ता आश्वासन उन्हें दिया जाए। पराली जलाने के जितने भी प्रावधान दिए गए हैं, किसानों पर जिस तरह से जुर्माना, जिस तरह से वसूली शुल्क वसूला जा रहा है वो भी कम किया जाए। तो चलिए रुक कर लेते सोनीपत की ओर, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत, बताएं कि यहां किसान आंदोलन की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल सोनिया, बात कर ले क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और आपको बता दें कि यहाँ पर दिखा दें कि चाय का वक्त है और चाय पर चर्चा कर लेते हैं, किसानों के साथ बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जो है कल बैठक होनी है उसको लेकर जो हमारे साथ जो कुछ किसान हैं चाय पी रहे हैं और सुबह सुबह का वक्त है। आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए थोड़ी सी आगे आएंगे क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और चाय का समय है और चाय की चुस्कियों पर ही बात कर लेते हैं। कल बैठक होनी है सरकार के साथ, लगातार जो आप लोगों की रणनीति बनती हुई नजर आ रही है और टोल भी फ्री करवा दिए गए हैं जब तक आपका ये आंदोलन चलेगा। तो आप किस नजरिए से देखते हैं, थोड़ा सा आप आगे आए। देखिए, बात एक है कि जो आंदोलन में, मीटिंग, चिट्ठी में चिट्ठी, टाइम में टाइम लग रहा है, इससे बिल्कुल क्लियर है कि सरकार ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100% ਗਲਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਚਿੱਠੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਣੋ। 1615 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੂਰਜਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਨੂਰਜਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਗਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੜਿਆਲ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਦਰਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਰਿਆਦੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਘੜਿਆਲ ਲਟਕਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਘੜਿਆਲ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਘੜਿਆਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾੜ ਆ ਉਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖੇਤ ਬਾੜ। कल की बैठक पे भी विश्वास नहीं है। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਆ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚੋਲੀਏ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਗਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਲਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 71ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 71ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਨੂੰ कुछ नहीं चाहिए, हक दे, इंसाफ दे, हक दे, इंसाफ दे। और भी बुजुर्ग किसान हैं उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि लगातार जो आप लोगों ने टोल भी फ्री करा दिए हैं, लगातार जब आपका आंदोलन जारी रहेगा तो टोल फ्री करवा दिए गए हैं जब तक आंदोलन रहेगा। और दूसरी बात कि कल आपकी बैठक होनी है, पहले भी बैठक हुई है, कल की बैठक के बारे में आप क्या मानते हैं कि भाई कोई निर्णय निकल सकता है इसका? देखिए, जैसे आपने टोल फ्री की बात की है, ये तो आंदोलन का एक रूप है। अपने आंदोलन को ज्यादा तेज करने के लिए कोई ना कोई, सरकार तो मान ही नहीं रही किसी बात को, आंदोलन को तेज करने के लिए ये एक रास्ता अडॉप्ट किया है। रही बात आज की मीटिंग जो कल पर पोस्टपोन हुई है, जैसे मोदी जी का एटीट्यूड चल रहा है वो देश के प्रधानमंत्री का नहीं है। देश का प्रधानमंत्री हमारा माँ बाप है। क्या बात उसको दिखाई नहीं दे रहा? एक बात जो बार बार ये बोलनी, इसमें पंजाब के कुछ किसान हैं, हरियाणा वाले नहीं है, आज पूरे देश का किसान। राजपूत, आप बातचीत जारी रखिएगा। इसी बीच शुरू कर लेते टीकरी बॉर्डर की ओर, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आप भी बताएं, 7वें दौर की जो वार्ता होनी है, जो बैठक होनी है, उसको लेकर किसान क्या कुछ कह रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं किसानों की ओर से? जो जैसे हालात चल रहे हैं ना, जी, तो यहाँ 7वें दौर की जो बैठक है वो होनी है, इसको लेकर किसान जो है वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किसानों का यही कहना है कि वो बार बार जिस तरह से बैठकों में शामिल हो रहे हैं, उससे उनका जो वक्त है कहीं ना कहीं वह जरूर जो है कि जाया हो रहा है। लेकिन उनका यही कहना है कि ये जो मांगे हैं ये एकदम